हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनकी लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी पार्ट 2 मैथ एक्सरसाइज 2 फैक्टर एनालिसिस का सोल्यूशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 का 1 का 7 तक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। एक्सरसाइज 2 का 1 का 8 से क्वेश्चन सॉल्व कराना है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपको 1 का 7 तक का क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिया गया है। एक्सरसाइज 2 का 1 का 8 से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 2 का इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का 1 का 8, 9 और 10 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 8। If factor A is equal to x1 factor A plus y1 factor B plus z1 factor C, factor B is equal to x2 factor A plus y2 factor B plus z2 factor C, and factor C is equal to x3 factor A plus y3 factor B plus z3 factor C, तो प्रूव करना है फैक्टर A डॉट फैक्टर B प्लस फैक्टर C इज इक्वल टू x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का डिटरमिनेंट फैक्टर A डॉट फैक्टर B प्लस फैक्टर C। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सोल्यूशन के लिए एज गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर A दिया हुआ है, फैक्टर B दिया हुआ है, फैक्टर C दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन फैक्टर A इज इक्वल टू x1 फैक्टर A प्लस y1 फैक्टर B प्लस z1 फैक्टर C। ठीक है, और फैक्टर B इज इक्वल टू x2 factor A plus y2 factor B plus z2 factor C and factor C is equal to x3 factor A plus y3 factor B plus z3 factor C। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर B क्रॉस फैक्टर C करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर B का कंपोनेंट और फैक्टर C का कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर B का कंपोनेंट क्या है, x2 फैक्टर A plus y2 फैक्टर B plus z2 फैक्टर C क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर x3 वेक्टर A प्लस y3 वेक्टर B प्लस z3 वेक्टर C। ठीक है, ये वेक्टर B और वेक्टर C का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर B का x2 के साथ x3 का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर x2 का y3 के साथ, फिर x2 का z3 के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे y2 का x3 के साथ, फिर y2 का y3 के साथ और फिर y2 का z3 के साथ, फिर ऐसे ही z3 का x3 के साथ, फिर z3 का y3 के साथ और z3 का z3 के साथ। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस x2 y3 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस x2 z3 वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A माइनस y2 x3 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से 0 लिख दिया है। ठीक है, फिर प्लस y2 z3 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस z2 x3 वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A माइनस z2 y3 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो नाउ LHS से ठीक है वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से B क्रॉस C निकाल लिए तो यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A के साथ कर देना है। ठीक है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, तो फिर यहाँ पे वेक्टर A का कंपोनेंट और वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C जो फाइंड किया उसका कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर इसके x1 को लेकर चलते हैं तो x1 को x2 के साथ x2 y3 माइनस x3 y2 के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर x1 को फिर y2 z3 माइनस x3 y2 के साथ, फिर यहाँ पे x1 को फिर वेक्टर B क्रॉस z3 x3 माइनस x2 z3 वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A के साथ। ठीक है, तो वैसे ही वेक्टर Y को डॉट प्रोडक्ट x2 y3 x3 y2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के साथ और फिर यहाँ पे z1 zC को फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, यहाँ से x1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस A क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा, और यहाँ पे x1 इंटू y2 z3 माइनस x3 y3 z2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C हो जाएगा। ठीक है, प्लस x1 इंटू z2 x3 माइनस x2 z3 वेक्टर A डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे yn इक्वल टू लेकर चलें तो y1 को फिर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे x2 y3 माइनस x3 y2 वेक्टर B डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस y1 इंटू y2 z3 माइनस x3 y2 वेक्टर B डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। ठीक है, प्लस फिर y1 इक्वल टू z3 x3 माइनस x2 z3 वेक्टर C क्रॉस वेक्टर C डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। ठीक है, प्लस z1 इक्वल टू x2 y3 माइनस x3 y2 वेक्टर C डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस z1 इक्वल टू y2 z3 माइनस वेक्टर C x3 y2 वेक्टर C डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C करेंगे। ठीक है, यहाँ से वेक्टर A डॉट वेक्टर B का क्रॉस वेक्टर C फाइंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
x1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से इसको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम होता है तो उसका क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दो वेक्टर सेम है तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो वेक्टर सेम है तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर दो वेक्टर सेम है तो यहाँ पे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर सेम हो तो 0 रखने पर यहाँ पे 0 प्लस x1 इंटू y2 z3 माइनस y3 z2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस y1 इंटू z2 x3 माइनस x3 z2 इंटू वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस z1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 इंटू वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने पे यहाँ पे x1 इंटू y2 z3 माइनस y3 z2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस y1 इंटू z2 x3 माइनस x3 z2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस z1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है। तो यहाँ से x1 इंटू x1 को कॉमन करके वेक्टर ए वेक्टर a2 z3 माइनस y3 z2 प्लस y1 इंटू z2 x3 माइनस x3 z2 प्लस z1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2 को लिखते हैं और वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है। तो यहाँ से x1 और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस वैल्यू को इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू में x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू में लिखे हैं और यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लिखे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का प्रॉपर्टी होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। तो इतना इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लेकर चलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से यही prove that the 4 points 4 vector I plus 5 vector j plus vector k minus vector j plus vector k 3 vector I plus 9 vector j plus 4 vector k and 4 into minus vector I plus vector j plus vector k are coplanar, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक कोप्लेनर होगा प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए देखेंगे लेट्स द गिवन 4 पॉइंट्स बी। तो 4 पॉइंट्स गिवन क्या दिया हुआ है, लेट्स करेंगे पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए इज इक्वल टू ले लिए 4 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, अब एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आई नहीं वेक्टर यहाँ पे जे होगा, ठीक है, वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 वेक्टर आई प्लस 9 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के एंड वेक्टर पॉइंट डी इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी, ठीक है। 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो चलिए इसको फिगर से अच्छे से समझते हैं। देखिए एक पॉइंट है ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए पॉइंट है 4 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के एंड पॉइंट बी है माइनस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के और यहाँ पे पॉइंट सी है 3 वेक्टर आई प्लस 9 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, ठीक है। और पॉइंट डी है 4 इंटू माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो जो है ओरिजिन है, ओरिजिन है और वो से पॉइंट डी का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ ओडी इज इक्वल टू जाएगा 4 इंटू माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के और यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू 3 वेक्टर आई प्लस 9 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, ठीक है। और यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ ओबी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओई इज इक्वल टू 4 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, ठीक है। और यहाँ से वेक्टर ए बी ए सी बी सी और सी डी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बी सी और सी डी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ वेक्टर ज्वाइन ए बी सी डी फ्रॉम ओ, ठीक है। वो ओरिजिन है ऑफ वेक्टर पॉइंट ज्वाइनिंग ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वेक्टर ओ इज इक्वल टू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ इज इक्वल टू 4 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, ठीक है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी इज इक्वल टू 3 वेक्टर आई प्लस 9 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डी इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पोजीशन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखे हैं तो यहाँ
पे ओ ए इज वेक्टर ओ ए इज इक्वल प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी होगा, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को करेंगे डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के, और यहाँ पे वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू है -4 वेक्टर आई माइनस 5 वेक्टर जे माइनस वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंस ऑफ ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ठीक है। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो गया -4 वेक्टर आई माइनस 6 वेक्टर जे माइनस 2 वेक्टर के, ठीक है। और फिर यहाँ से वेक्टर ए सी देखेंगे तो सिमिलरली वैसे ही वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए होगा और वेक्टर ओ सी का वैल्यू और वेक्टर ओ ए का वैल्यू रखेंगे और दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो यहाँ पे वेक्टर ए सी का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हो गया माइनस वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, ठीक है। और वैसे ही वेक्टर एडी इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ओडी माइनस वेक्टर ओए, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर ओडी का वैल्यू और वेक्टर ओए का वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर एडी भी निकल गया, ठीक है। तो कंसीडर ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए सी वेक्टर एडी, ठीक है। तो वेक्टर ए बी ए सी एंड एडी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी एंड वेक्टर एडी, ठीक है। और ए बी वेक्टर ए सी और एडी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए बी ए सी एंड एडी का, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी का वैल्यू और वेक्टर ए सी और वेक्टर एडी का वैल्यू रखें, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू -4 वेक्टर आई माइनस 6 वेक्टर जे माइनस 2 वेक्टर के, एंड वेक्टर ए सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, एंड वेक्टर एडी इज इक्वल टू -8 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, ठीक है। और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे डिटरमिनेंट विधि से देखिए -4 -6 -2 -1 4 3 और -8 -1 -8 -1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट विधि से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो -4 × 12 प्लस 3 -6 इंटू -3 प्लस 24 -2 इंटू 1 प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे -16 प्लस 126 -66, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे -126 प्लस 126 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी विल बी कोप्लेनर, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो किए हैं वो क्या हुआ 0 हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी क्या है कोप्लेनर है, ठीक है। तो हेंस पॉइंट ए बी सी डी विल बी कोप्लेनर, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट ए बी सी डी भी क्या होगा कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 1 का 10 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 10, सो दैट द प्लेन थ्रू द पॉइंट वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 हैज द इक्वेशन, ठीक है। तो वेक्टर r2 वेक्टर r3 के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस वेक्टर r वेक्टर r3 वेक्टर r1 के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस वेक्टर r वेक्टर r1 वेक्टर r2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यही प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए देखेंगे सपोज पॉइंट वेक्टर ए r1 v वेक्टर r2 एंड c वेक्टर r3 आर पासिंग थ्रू प्लेन इन विच वेक्टर p r इज वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया, वेक्टर ए पॉइंट है वेक्टर r1 और b पॉइंट है वेक्टर r2, c पॉइंट है वेक्टर r3 एंड वेक्टर p पॉइंट है वेक्टर r, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे पॉइंट वेक्टर ए r1 वेक्टर b r2 वेक्टर c पॉइंट c r3 वेक्टर एंड p वेक्टर r विल बी कोप्लेनर, ठीक है। तो ये पॉइंट को कोप्लेनर है, ठीक है। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए, ठीक है। तो वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर आर माइनस वेक्टर r1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 हो जाएगा और यहाँ पे वेक्टर बी सी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है BC, ठीक है। BC है ना, तो यहाँ पे C को पोजीशन पॉइंट एक यहाँ पोजीशन से C का जो डिस्टेंस होगा जो पॉइंट होगा वहां से वेक्टर OC हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर OC क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ V, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में C है तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले C लेंगे और पोजीशन वेक्टर ऑफ उसके बाद B लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ OC माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OB, वैसे ही यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ AB का है तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ
वही लिखे हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया है कोप्लेनर के लिए, ठीक है। तो कोप्लेनर के लिए 0 करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर AB वेक्टर AB वेक्टर BC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर AP और वेक्टर AB और वेक्टर BC का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर AP इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी से इसको लिखे हैं, ठीक है। तो इतना इक्वल टू इतना, तो इसमें क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2 के साथ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर R2 का वेक्टर R3 के साथ, फिर वेक्टर R2 का वेक्टर R2 के साथ और फिर वेक्टर R1 का वेक्टर R3 के साथ और वेक्टर R1 का वेक्टर R2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3 और वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R2 और माइनस वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0 और फिर इसके साथ क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वेक्टर R के साथ यहाँ पे इसको फॉर्म में वेक्टर R के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे वेक्टर R के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। सभी में यहाँ पे वेक्टर R के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर R डॉट वेक्टर R2 का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर R3 का साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर R डॉट वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R इंटू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R डॉट वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2, ठीक है। वैसे माइनस वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं वेक्टर R इंटू वेक्टर R2 इंटू वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R इंटू वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R इंटू वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R2 माइनस इंटू वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R2 प्लस इंटू वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R1 इंटू वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे ही इसको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर R के फॉर्म में लाना था, इसलिए यहाँ पे R से डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी से यहाँ पे वेक्टर R वेक्टर R2 वेक्टर R3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर R वेक्टर R1 वेक्टर R3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस वेक्टर R वेक्टर R1 वेक्टर R2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और यहाँ पे वेक्टर R वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर R1 वेक्टर R वेक्टर R3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और माइनस वेक्टर R1 वेक्टर R2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 किया, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, अगर दो वेक्टर सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम होता है तो इसका होता है 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से दो वेक्टर सेम है जहाँ वहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर R वेक्टर R2 वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R वेक्टर R3 वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R वेक्टर R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 प्लस 0 माइनस 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यहाँ से 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर R वेक्टर R2 वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R वेक्टर R3 वेक्टर R1 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस वेक्टर R वेक्टर R1 वेक्टर R2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो यही प्रूव करना था और यहाँ यही प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे माइनस साइन है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर R वेक्टर R2 वेक्टर R3 प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर R वेक्टर R3 वेक्टर R1 प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर R वेक्टर R1 वेक्टर R2 इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3, ठीक है। तो यही प्रूव हो गया और यही आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।